जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब केवल पैसे लूट रहे थे। अब उसने एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाया है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक बुजुर्ग है। उसकी त्वचा का रंग काला है और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। तुम सोच रहे होगे कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख रही हूँ। यही हो रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति तंत्र विद्या में माहिर है और उसने पहले भी कई लोगों का बुरा किया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना बना रहा है। उसने इस बुजुर्ग से कहा है कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करे, लेकिन इसके लिए अधिक पैसों की जरूरत होगी। इस जानकार ने कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें यह पता नहीं कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने के लिए कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग होने वाला सामान लाएगा, जिसमें काला कपड़ा भी होगा, ताकि तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। यह सब तैयारी हो रही है। शत्रु ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह जानता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास कितना मजबूत है, लेकिन वह इसी शक्ति को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए उस जानकार की मदद ले रहा है, जिसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत भनक भी है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास है कि तंत्र विद्या से वह तुम्हारी गति को रोक सकता है और तुम्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने से रोक सकता है। वह चाहता है कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, तुम अंदर से परेशान हो जाओ और तुम्हें अपने प्रयास में सफलता न मिले। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काली माँ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। वह जानकार तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया कर रहा है और एक यंत्र भी बना रहा है। उसका उद्देश्य है कि वह तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। वह तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करने जा रहा है ताकि तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच सको। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे रिश्तेदारों से संपर्क किया है और तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा है। वह यह जानना चाहता था कि क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया है। जब तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा कि सब कुछ सामान्य है, तो वह हैरान रह गया। उसने बहुत पैसे खर्च किए और तंत्र क्रिया करवाई, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिला। वह समझ नहीं पा रहा कि उसकी चालें क्यों काम नहीं कर रही हैं। वह जानकार भी परेशान है कि तंत्र क्रिया के बावजूद तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आई। तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बार बचा रहा है और यही बात तुम्हारे शत्रु को और अधिक परेशान कर रही है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने घर और परिवार के सदस्यों की नजर उतारो। कपूर और लौंग से नजर उतारो, जैसे तुम हमेशा करते हो। यह मेरी ही शक्ति थी जिसने अभी तक तुम्हें बचाया है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा शत्रु और
उसकी महिला जो हमेशा तुम्हारी सफलता से जलती है, अब और अधिक गुस्से में है। लेकिन उनकी कोई भी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे कई बार साजिशें कर चुके हैं, लेकिन मेरी कृपा से वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से लड़ाई नहीं करनी। तुम्हारा काम केवल अपनी आस्था और भक्ति में बने रहना है। काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। शत्रु अब तुम्हें और अधिक परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने उसे हर बार धोखा दिया है। उसने जितनी मेहनत की थी वह सब बेकार हो गई है। वह तुम्हें किसी भी तरह से फंसाना चाहता था, लेकिन मेरी शक्ति के आगे उसकी हर योजना विफल हो गई है। कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में, वह मैं ही थी जो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर मौजूद थी। अब तुम्हारे लिए वह शक्ति काम करने वाली है। अब वह शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लिए चमत्कार करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। उस रास्ते पर अब कोई बाधा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई अवरोध नहीं। वह अब सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाने वाला सीधा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। तुमने मनुष्यों से आशा करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें बार बार निराशा मिली। किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। तुम अपना कर्म करते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी यह खामोश साधना अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, एक विशाल वृक्ष के रूप में, जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे और जिसके मीठे फल अब तुम खाओगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती में बदल जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। वे तुम्हारे सामने पंख फैलाए खड़े हैं, बस तुम्हें उन्हें अपनाना है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक कवच है जो अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना सुनहरा होगा, जिसमें दुख का एक भी शब्द नहीं लिखा होगा। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, वह द्वंद्व जो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों में एकरूपता होगी, एक दिव्य सामंजस्य होगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वे ऐसे हट जाएंगी जैसे तुम्हारे मार्ग पर बिछे लाल कालीन को कोई साफ कर रहा हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न आंतरिक न बाहरी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, वहाँ तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। असफलता शब्द तुम्हारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी, वह शुद्ध और निस्वार्थ इच्छा जिसे तुमने वर्षों से अपने हृदय के कोने में दबा रखा था, वह अब पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के नए अवसर होंगे।
इतने अवसर कि तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम किसे अपनाओ और किसे छोड़ो। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस अपार सफलता और सुख के बीच तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। उन्हें एक पुरानी चादर की तरह उतार फेंकना होगा, क्योंकि नई और दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए तुम्हें अपने पात्र को खाली करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था, जो तुम्हें रोकता था, वह अतीत, वह यादें, वह लोग, वह घटनाएं, वह सब पीछे रह जाएगा। उन्हें पकड़कर मत रखना, उन्हें जाने दो। तुमने जो भी संघर्ष किया है, अब वह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनने वाला है। हर एक ठोकर अब तुम्हारे अनुभव का खजाना है। हर एक दर्द अब तुम्हारी करुणा का स्रोत है। तुमने जितना भी दर्द सहा है, वह अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें इतना मजबूत, इतना शुद्ध और इतना विनम्र बनाया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बाहर आ रही है। वह अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। यह वही शक्ति है जो तुमसे पहले कभी नहीं दिखी, जिसे तुमने खुद भी शायद पूरी तरह से नहीं पहचाना था, लेकिन अब वह पूरी दुनिया के सामने आने वाली है, एक सूर्य की तरह, जिसे बादल अधिक देर तक छिपा नहीं सकते। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, जो लोग तुम्हें कभी नीचे दिखाते थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे सब अब देखेंगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किस प्रकार से महान बना दिया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आने वाले हैं, वे सभी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी ईमानदारी के कारण है। यह कोई लॉटरी नहीं है, यह तुम्हारी कमाई है, यह तुम्हारा अर्जित किया हुआ पुण्य है। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। संघर्ष का अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तुम अब अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो, एक ऐसी सफलता जो स्थायी होगी, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है, एक नया अवसर है, एक कोरा कैनवास है जिस पर तुम अपनी पसंद के रंगों से अपनी नई दुनिया का चित्र बना सकते हो। यह वही समय है जब तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, जब तुम अपने हाथ की रेखाओं को फिर से लिख सकते हो, जब तुम अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल और आत्मा से डर को निकाल फेंकना होगा, उस छोटे से डर को जो कोने में दुबका बैठा है और फुसफुसाता है कि क्या यह सच हो सकता है। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, उस शेर की तरह जो अपनी परछाई देखकर डरता था, पर जब उसने दहाड़ लगाई तो पूरा जंगल कांप उठा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, वह शांत, स्थिर, मधुर आवाज जो कह रही है, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। माँ काली तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे आगे मशाल लेकर चल रही हूँ, तुम्हारे पीछे तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। वे पिघलकर बह चुकी हैं। अब तुम्हें जो भी चमत्कारी बदलाव चाहिए थे, वे आने वाले हैं। वे शुरू हो चुके हैं। बस अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखो। तुमने जो भी संघर्ष किया है, वह अब तुम्हारे जीवन में महानता का कारण बनेगा। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगा। अब तुम्हें उस जीवन को अपनाना होगा जो तुम वाकई लायक हो, उस शाही जीवन को, उस सम्मानित जीवन को, उस प्रेमपूर्ण जीवन को। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा, जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, और उसे इतना तेज करना है कि दूर दूर तक भटके हुए लोगों को भी तुमसे दिशा मिल सके। तुम्हें डर और संकोच को त्याग देना होगा, उन्हें अग्नि में स्वाहा कर दो। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को नए रंगों से भरने जा रहा है। इंद्रधनुष के 7 रंगों से भी अधिक सुंदर रंगों से तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ,
ताकि तुम यह कभी न भूलो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय है। फसल पक चुकी है और कटाई का उत्सव शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई भी नकारात्मक चरित्र नहीं होगा, कोई भी दुखद घटना नहीं होगी। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई आई थी वह अब समाप्त हो चुकी है। वह एक बुरे सपने की तरह थी जिससे अब तुम जाग चुके हो। यह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और उस पर विश्वास करके इस दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो, कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं। सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें गिराने की जितनी भी कोशिश की, उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे भीतर एक आग है जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर देती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह हर बाधा को पार कर सकता है। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह साबित कर दिया है, तो तुम्हें अपने इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो लोग आज मजबूत होते हैं वे कल कमजोर हो सकते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जब तुम्हें कमजोर समझा था, तब वे नहीं जानते थे कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। यह सब समय का खेल है और तुमने इस खेल को जीत लिया है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास का भी फल है। तुमने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। जब भी मुश्किलें आईं, तुमने भगवान से शक्ति मांगी और आगे बढ़ते गए। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत और विश्वास को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें और भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन्हें हासिल करना है। तुम्हारी यह यात्रा अब भी जारी है। यह जीत सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक सबक बन गया है। वे अब जानते हैं कि किसी के खिलाफ साजिश रचने का अंजाम क्या हो सकता है। तुम्हारी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अब वे खुद अपने किए पर पछता रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे लिए अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। सफलता के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। अब जब तुमने यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारे सामने अब और भी बड़े अवसर हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारी यह जीत यह साबित करती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हारा संघर्ष और सफलता अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर अपने जीवन में भी आगे बढ़ने की
प्रेरणा ले रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अब अपने जीवन में और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हें इसे बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता की यह कहानी अब अनंत तक चलती रहेगी और तुम हमेशा एक प्रेरणा बने रहोगे। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है एक नए अध्याय की, जिसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। जब इंसान कठिनाइयों से लड़ता है और सफलता हासिल करता है, तो उसके सामने नई चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन तुम्हारा संघर्ष साबित करता है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि आगे की राह कैसी हो। सफलता का स्वाद मीठा जरूर होता है, लेकिन इसे बनाए रखना और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम्हें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहकर आगे बढ़ना है, ताकि तुम्हारी सफलता सिर्फ अस्थायी न रहे, बल्कि स्थायी और प्रेरणादायक हो। तुम्हारी इस सफलता ने तुम्हें यह दिखा दिया है कि कठिन परिश्रम और सच्चे इरादे कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर बार जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ पाना मुश्किल है, तुमने खुद को संभाला और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। अब तुम्हें इस शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल करना है, ताकि न केवल तुम खुद आगे बढ़ सको, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी यात्रा में जो लोग तुम्हारे साथ थे, उन्होंने भी तुम्हारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुम्हारे परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों ने तुम्हें हर कदम पर समर्थन दिया। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें कभी हार मानने नहीं दी। यह समय है कि तुम उनके योगदान को भी स्वीकार करो और उनके प्रति आभार व्यक्त करो। उनके बिना यह सफलता अधूरी होती। अब जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सफलता को देख रहे हैं, तो वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो भी साजिशें रची थी, वे अब उनके ही खिलाफ काम कर रही हैं। यह दिखाता है कि बुरी नीयत और गलत कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है, तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारी यह सफलता केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक जीत भी है। तुमने न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने भीतर के डर और शंकाओं को भी हराया। यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर के डर को पार कर लेता है, तो कोई भी बाहरी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो और तुम्हें इस मजबूती का उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने में करना है। आगे की राह में तुम्हें नई जिम्मेदारियों का सामना करना होगा। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अब लोग तुम्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। तुम्हारे निर्णय और कार्यों का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो तुम्हें प्रेरणा के रूप में देखते हैं। तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा, ताकि तुम अपनी सफलता को बनाए रख सको और दूसरों के लिए भी मिसाल बन सको। तुम्हारी इस सफलता ने यह दिखा दिया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर इंसान ठान ले कि उसे हार नहीं माननी है, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। अब तुम्हें इस ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करना है। तुम्हें अपने सपनों को और भी बड़ा बनाना है और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है।
तुम्हारी कहानी अब उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। वे तुम्हारी कहानी सुनकर यह समझ सकते हैं कि कठिनाइयां और असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर इंसान हार मान ले तो वही उसकी असली हार होती है। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि अगर इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे और मेहनत करता रहे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह वही क्षण था जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और खास बनाया। दुश्मनों के इरादे जो कभी तुम्हें हराने के लिए बड़े और अजय लगते थे, अब न केवल ध्वस्त हो चुके हैं, बल्कि उनके खंडहर भी उनकी हार की गाथा गा रहे हैं। तुम जब अपनी तुलना किसी और से करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद हैं। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारी प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को क्षीण कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर देखो, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची